मोस्टली बिगनर डिजाइनर्स को लगता है कि कैनवा जस्ट एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एंड सिर्फ कुछ ही प्रोफेशनल डिजाइनर्स को मालूम होगा कि कैनवा में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप एक बहुत ही अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। एंड इसी वजह से उन डिजाइनर्स के डिजाइन आपके डिजाइन से बहुत ही बेहतर होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको वही टूल्स बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आपकी कैनवा लर्निंग जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी एंड डिजाइन प्रोसेस उतना ही फास्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर वीडियो आप एंड तक देखें। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में जस्ट हमने 10 टूल्स की ही बात की है, बिल्कुल बेसिक से, बिकॉज कैनवा में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, इससे भी एडवांस टूल्स हैं, तो एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो एंड बेल आइकन को प्रेस किया हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी एडवांस टूल्स के ऊपर आएगी। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिजाइन प्रिंसिपल्स की, कि डिजाइन आपको बनाते टाइम किन किन प्रिंसिपल्स का आपको ध्यान रखना होता है जिसकी हेल्प से आपके डिजाइन बहुत बेटर बन सकते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक किए तो जाके चेक कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कैनवा ओपन किया हुआ है। यहाँ से आपको सारी चीजें, लाइक मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लास 1 में आपको बताई थी कि कहाँ से आप क्या सर्च कर सकते हैं और क्या टेम्पलेट आपको कहाँ से मिलेगा। सो अभी के लिए हम लोग चलते हैं सोशल मीडिया वाले सेक्शन पे। एंड यहाँ से मैं ले लेती हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, अब मैंने ये खोल लिया। ठीक है, अब जैसे हमारा जो पहला टूल रहने वाला है, द फर्स्ट टूल इज गोइंग टू बी आर पेजेस। अब हो सकता है आपको पता है कैनवा में पेजेस का क्या सीन है, क्या नहीं है। अब पेजेस क्या होते हैं, आप पेजेस को कैसे क्या करते हैं, बट जस्ट इन केस अगर आपको चीजें इतनी क्लियर नहीं है तो उस केस में आपको पेजेस का मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे आपको पेजेस को एक्चुअली में यूज करना होता है। सो ये हमारा कैनवा का इंटरफेस है, देख लो। एंड दिस इज आवर पेज। जो ये आपको व्हाइट सेक्शन दिख रहा है जिसमें हमें सारा चीजें बनानी होती हैं, जो भी हमें पोस्ट बनाना है, जो भी ड्रॉ करना है, हमें इसी सेक्शन में ही करना होगा। दिस इज कॉल्ड आवर पेज। ठीक है, अब आपने जो भी चीज आपने ड्रॉ की है, मान लो मैं अभी के लिए इसको एक अलग कलर दे देती हूँ ताकि एक डिफरेंशिएशन आपको क्लियर रहे। मैंने मान लो इसको पर्पल कलर दे दिया, लेवेंडर कलर मैंने ये दे दिया। अब ये हमारा एक पेज है, इस पे हमें कोई भी डिजाइन बनानी है, जो भी हमें बनाना रहेगा हम इस पे बनाएंगे। अब जस्ट इन केस आपको कोई कराउसल पोस्ट बनाना है या कुछ ऐसा बनाना है कि जिसमें आपको आप अलग अलग सेक्शंस नहीं खोल सकते, अलग अलग से वो नहीं खोल सकते आप, जैसे कैनवा में हमारा ये सेक्शन खुला रहता है, आप वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको सारे पेजेस को एक साथ ही डिजाइन करना होता है, एक तरह के बैकग्राउंड लेकर के, एक तरह के एलिमेंट्स को लेकर के। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, एक साथ बहुत सारे पेजेस की नीड होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पेज दिख रहा है, ये पेज नंबर 1 है, आपको ऊपर टाइटल दिख रहा होगा इसका, यहाँ 1 लिखा भी है। अब आपको अगर और पेजेस की नीड है इसके साथ साथ, तो आपको जस्ट इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है कि हमारा सेकंड पेज ऐड हो जाएगा। ये देखो पेज नंबर 2 लिखा आ रहा है। कलर फर्स्ट वाले की तरह ही सेम रहेगा, ये पहले वाले पेज का कलर को कॉपी करके चलता है, तो हमारा सेकंड पेज का कलर भी वही का आया जो हमारा फर्स्ट पेज का है। ऐसे करके आप n नंबर ऑफ पेजेस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, बट ये कि आप बहुत सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपने पेजेस को न्यू पेज ऐड किया। अब जस्ट इन केस आप मान लो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूं या अंडू कर दूं, एंड मुझे किसी पेज को यहाँ पर डुप्लीकेट करना है। मान लो मैंने पेज नंबर 1 को जो बनाया है डिजाइन, मुझे जस्ट इसी पेज को डुप्लीकेट करना है। तो अब क्या करोगे आप, अब जस्ट आपको पेज नंबर 1 के इस 3 डॉट्स पे जाना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन। Ctrl+D भी आप दबा सकते हैं, या आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सेम पेज आपने जो भी डिजाइन बनाई होगी, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ कलर्स लिए हैं, अभी कुछ और तो है नहीं, तो वो पूरा ही डुप्लीकेट हो गया। तो इस तरह से आप एक पेज को दोबारा से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस आपको इस चीज की जरूरत है तो। गॉट इट। अब नेक्स्ट चलते हैं। मान लो आपने पेज नंबर 2 कुछ बनाया, मैं इसको कोई डिफरेंट कलर दे दूं टू डिफरेंशिएट। मान लो मैं इसको ब्लू कलर दे देती हूँ। अब आपको इस पेज नंबर 2 को डिलीट करना है। ठीक है, आपको इस सेक्शन से ही हटाना है कि पेज नंबर 2 हट ही जाए। उसके लिए क्या करना रहेगा आपको, जस्ट आपको इसी 3 डॉट से जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट पेज का ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करोगे, आपका पेज वो पूरी तरह से डिलीट हो गया, पूरा डिजाइन ही डिलीट हो गया। अब आपके पास सिर्फ एक ही पेज है, पेज नंबर 1। ओके, नाउ अब आप पेजेस को रीअरेंज भी कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे आप, अब देखो आप, जैसे मान लो मैंने एक और पेज खोला, यहाँ पे पेज नंबर 2, इसको मैं डिफरेंट कलर दे देती हूँ यहाँ से, लेट्स से ब्लू। ठीक है, एंड पेज नंबर 3 मैंने खोला, एंड पेज को 3 को मैं कोई और कलर दे देती हूँ, इसको मैंने ऑरेंज कर दिया। पेज नंबर 2 को मैंने
ब्लू कर दिया। तो हमारे पास मान लो ये 3 पेजेस या 3 तरह के डिजाइन है जिसको हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, हो सकता है आपका पेज आगे पीछे हो कि आपको कोई कराउजल पोस्ट बनाना था, बट आपका जो पेज नंबर 2 का जो बैकग्राउंड है वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको उसको इधर से उधर करना है कुछ ऐसा। उस केस में आपको रीअरेंज करने की नीड होती है। तो आपको उस केस में आप कैसे कर सकते हो, जस्ट देखो फोन में तो बहुत इजी है, जस्ट आपको ऐसे होल्ड करना अपने थंब से एंड उसको ऐसे ड्रैग करके उधर लेके आ जाना है। सेम आपका लैपटॉप में भी ऐसे ही रहता है, बस आपको राइट क्लिक करके जैसे हम ड्रैग करते हैं किसी चीज को वैसे ड्रैग करना है। जैसे मुझे मान लो पेज नंबर 3 को पेज नंबर 2 के आगे लगाना है, यहाँ पे मतलब पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 3 लगाना है, ऑरेंज वाला। सो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया, इसको ड्रैग किया, उठाया एंड यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। ये हुआ क्या, आपका पेजेस वही है, डिजाइन वही है, सब कुछ वही है, बस आपका ये रीअरेंज हो गया। पेज नंबर 1 के बाद हमारा पेज नंबर 2 दैट वाज लाइक ऑरेंज वन, वो हमारा आ गया। सो ऐसे करके आप पेजेस को रीअरेंज कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टूल नंबर 2 दैट इज लाइक मोस्ट फेमस ऑफ कैनवा विच इज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स, आपने अगर कैनवा के बारे में पता होगा तो आपको टेम्पलेट्स भी आप जानते होंगे कि कैनवा में टेम्पलेट्स होते हैं, मींस बने बनाए डिजाइन्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, इवन सेल भी कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो टेम्पलेट्स आपको कैसे यूज करने हैं, किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो ताकि आपकी डिजाइन जर्नी जो है इजी हो जाए। मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसको कोई किसी फेस्टिवल का पोस्ट चाहिए विद इन 1 आवर, विद इन 10 मिनट्स, ऐसे करके कुछ मान लो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उस केस में आप डिजाइन को बिल्कुल स्क्रैच से ना स्टार्ट करके आप टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं 5 साल से टेम्पलेट्स को बहुत ही अच्छे से यूज करती आई हूँ। इवन अभी भी अगर मुझे किसी क्लाइंट के लिए बहुत ही अर्जेंटली कोई डिजाइन प्रिपेयर करना है, कोई उसकी ऐसी स्पेसिफिक नीड है जिससे मुझे बहुत अर्जेंट काम देना है, तो आप बिल्कुल टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। मैं भी यूज करती आई हूँ। एंड इसका मतलब ये नहीं कि हम टेम्पलेट्स को जस्ट उठाएंगे, कॉपी करेंगे एंड उसको पेस्ट करके दे देंगे, नहीं, हम टेम्पलेट्स को पूरा एडिट करते हैं। ये चीज आप ध्यान से रख लेना। तो टेम्पलेट्स आपको कहाँ मिलेंगे, मान लो हमारा ये पेज नंबर 1 ही चल रहा है अभी, ठीक है, इस पे कुछ नहीं है हमारा, मैं इसको, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे हमारे यहाँ इस वाले साइड बार में। ये जो साइड बार दिख रहा है ऊपर, आपको बड़ा सा टाइटल दिख रहा होगा टेम्पलेट्स का, यहाँ जस्ट आपने जाना है एंड यहाँ पे आपने टेम्पलेट्स को सर्च करना है। पहले तो आपके पास यहाँ खुद ही ऑप्शंस आएंगे सारे के सारे, बहुत सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे देख लो। ऑल रिजल्ट्स में आपको हर तरह के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मतलब किसी भी कैटेगरी, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं चल रही है, जो भी रैंडमली कोई भी कैटेगरी आ रही है उससे रिलेटेड यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अब मान लेते हैं आपके पास या मेरे पास कोई स्पेसिफिक क्लाइंट है, मान लेते हैं कोई जिम का क्लाइंट है, जिम ओनर है कोई, उसके लिए मुझे कोई एक पोस्ट प्रिपेयर करके देना, उसके जिम का कोई ऑफर चल रहा है या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है, अनाउंसमेंट है कुछ भी, तो उसके लिए, तो उस केस में हम जस्ट क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अपना टेम्पलेट का टॉपिक डिस्क्राइब करना है। मान लो मैंने यहां लिख दिया जिम पोस्टर, ठीक है। अब आपको दिखेगा यहाँ पे, अब आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट्स आ रहे हैं कैनवा के। एंड आपको पहली चीज एक तो पता है, जिसपे क्राउन बना है दैट इज प्रीमियम टेम्पलेट, मींस प्रो वाले टेम्पलेट्स। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप इजिली इसको यूज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर नहीं है तो ये वाले, जैसे ये टेम्पलेट्स हो गए जिसमें ये क्राउन नहीं बना होता है, जो कि फ्री है आपके लिए, आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हो, इवन अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो, बस कुछ चेंजेस के साथ। अब यहाँ पे आप देख लो कितने सारे टेम्पलेट्स आपको मिल गए एक साथ ही, ठीक है। ये कैनवा का एक अच्छा फीचर है कि आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए आप उसको यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो। अब आजकल ना कैनवा में कुछ और चीजें भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो ये जनरेट बटन दिख रहा है सॉरी। अब यहाँ पे आप टेम्पलेट को ना पूरा खुद से जनरेट भी करवा सकते हो। आपको जस्ट प्रॉम्प्टिंग देनी है कि लाइक लेट सपोज अभी अगर ये चलेगा तो दैट I'll explain, बट अगर नहीं चलता है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगी कि कैनवा का जो बाकी जनरेट वाला है, जो भी AI वाला फीचर्स है, उसको किस तरह से आपको यूज करना है। तो अभी के लिए तो ये ओपन नहीं हो रहा है, लेट्स क्लोज दिस। एंड इस तरह से आप उस तरह से यूज कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, एक स्टाइल का सेक्शन है, स्टाइल पे चल के देख लेते हैं क्या है। अब स्टाइल पे आपके पास ऑप्शंस है लाइक ज्योमेट्रिक, प्लेफुल, मॉड्यूलर, ऐसे ऐसे। चलो हम लोग प्लेफुल पे देख लेते हैं क्या आएगा। सो जिम से रिलेटेड हमारे पास आया तो नहीं, मतलब कि पोस्टर, तो मैं यहाँ पे जिम ही लिखती हूँ सिर्फ, एंड देन लेट्स सी क्या आता है।
ठीक है, तो हमने प्लेफुल वाला सेलेक्ट किया हुआ है आई गेस, एंड उसके बाद भी वो उतना अच्छा रिजल्ट इसका नहीं था। ओके, सो यहाँ पे इतने कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं है, लीव इट, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। सो टेम्पलेट्स आई होप आपको क्लियर होगा। टेम्पलेट्स एडिट कैसे करते हैं वो मैंने अपने क्लास 1 में आपको बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको समझाया हुआ है, तो आप उसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है, टेम्पलेट्स इज क्लियर। नाउ कैनवा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल, दैट इज आर एलिमेंट सेक्शन। अब टेम्पलेट्स के जस्ट नीचे ही आपको मिल जाएगा एलिमेंट सेक्शन। अब आप ये मान लो कि आपको कैनवा में जो भी आपको बनाना है, आपको बैकग्राउंड चाहिए, इमेजेस चाहिए, वीडियोस चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, आप जो भी आप सोच सकते हो डिजाइन में ऐड करने का, वो सब कुछ आपको एलिमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप मान के चलो बहुत ही प्रीमियम आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, आपको कहीं और से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी ऐप से या पिक्सेल्स या इन सब से आप लेके आ रहे हो, आपको यही सब कुछ मिल जाएगा। आप कैनवा एलिमेंट्स में आप क्या क्या सर्च कर सकते हो, आप एलिमेंट्स के अंदर आप सर्च कर सकते हो, आप शेप्स सर्च कर सकते हो, लाइंस सर्च कर सकते हो, ग्राफिक्स सर्च कर सकते हो, बैकग्राउंड्स ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो, फ्रेम्स ले सकते हो, ग्रिड्स ले सकते हो, लाइक जो भी आपको दिमाग में आ रहा है सब आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर शेप सर्च करूँ कैनवा के अंदर, तो आपको यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट सेक्शन में आपको जो रिजल्ट होता है वो 2-3 तरीके से मिलता है, जो कि ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि आपको ग्राफिक्स के फॉर्मेट में मिल जाएंगे शेप्स, जो कि आप यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ स्पेसिफिकली शेप की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास शेप्स का एक अलग से सेक्शन आया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ग्राफिक। ग्राफिक में आप चीजें, कुछ चीज आप चेंज नहीं कर सकते, शेप का आप साइज या डायमेंशंस वगैरह चेंज नहीं कर सकते, बट वहीं आप शेप्स में आराम से कर सकते हो। मतलब शेप, ये वाले शेप सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। एंड देन आपके पास यहाँ पर शेप्स में फ्रेम्स भी आते हैं, जो कि हमारा एक नेक्स्ट टूल ही है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो फोटोज की फॉर्मेट में भी आपके पास यहाँ शेप आएंगे कुछ इस तरह के। तो अभी जिस हम शेप की बात कर रहे हैं दैट इज हमारा ये वाला शेप जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब आप यहाँ देखो, क्योंकि इन सब शेप्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। अब आपके पास यहाँ तरह तरह के शेप्स है, जैसे ये देख लो आप, ये सर्कल जो भी आपका उसका क्वार्टर सर्कल है, आपको इस तरह का कोई शेप की जरूरत है तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। कलर्स वगैरह आपको पता ही है कैसे क्या एडजस्ट होती हैं। एंड यहाँ पे आप इसका साइज इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से इसकी विड्थ भी आप चेंज कर सकते हो। देखो इस तरह से अगर आपको शेप को चेंज करना तो आप यहाँ से कर सकते हो ये चीज। सेम विद हेयर, तो ये शेप्स का ऑप्शन काफी अच्छा है। सेम आपको बैकग्राउंड चाहिए, मान लेते हैं मेरे को चाहिए यहाँ पे रेड बैकग्राउंड, तो आपने जस्ट रेड बैकग्राउंड सर्च करना है। एंड आपके पास सेम, जैसे मैंने बताया था कि रिजल्ट जो है कुछ फॉर्मेट्स में आते हैं, जैसे ग्राफिक्स फॉर्मेट में आ सकते हैं, फोटोज में आ जाएगा, वीडियोस में आ जाएगा, ऑडियोज वगैरह की तो इतनी नीड होती नहीं है कैनवा में। सो हम मोस्टली फोटोज और ग्राफिक्स पे स्टिक करते हैं। तो ग्राफिक्स में देख सकते हो आपके पास कितने अमेजिंग बैकग्राउंड्स आ गए हैं। लाइक मैं पर्सनली कहीं डिजाइन के लिए कहीं भी बैकग्राउंड्स कहीं और से एक्सपोर्ट नहीं करती, मैं कैनवा के ही बैकग्राउंड्स यूज करती हूँ एंड उसी से जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बैकग्राउंड तैयार करती हूँ। आपके पास फोटोज में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। वन मोर थिंग, आपके पास जो एलिमेंट सेक्शन है, मान लो आप किसी बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, हम अभी यहाँ पे मुझे रेड बैकग्राउंड चाहिए, मैं इसको भी हटा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरा जो कैनवस है वो पोर्ट्रेट साइज में, मतलब लंबा है, हॉरिजॉन्टल सॉरी जो लंबाई है उसकी वो ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अब आप, मैं अगर ऐसा कुछ बैकग्राउंड लगाऊं, मान लो ये वाला, तो अगर मैं इसको जस्ट ऐसे ही लगाऊं, यहाँ पे इस तरह से बैकग्राउंड को लगाऊं, तो होगा क्या, मुझे इसको काफी ज्यादा जूम इन करना होगा, जिससे मैं इसको ऐसे जूम करूंगी ताकि मेरा जो कैनवस है फिल हो सके। ये ठीक ठाक लग रहा है, बट अगर मान लो मुझे इतना ज्यादा इसको नहीं दिखाना, जो ये चीज दिख रही है इसका जूम हो गया बहुत ज्यादा, ये इतना नहीं करना, तो उस केस में क्या कर सकते हो, फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। आप शो फिल्टर्स पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास ओरिएंटेशन आ रहा है, मीन्स की जो रिजल्ट है वो किस फॉर्मेट में चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए, आपको वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। सो वर्टिकल बेसिकली मीन्स हमारा पोर्ट्रेट साइज वाला ही साइज आएगा, तो मैंने वर्टिकल कर दिया। इवन आप यहाँ पे एलिमेंट्स किस तरह के चाहिए, आपको प्रो चाहिए या फ्री चाहिए, मान लो आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आपको सिर्फ फ्री एलिमेंट चाहिए, तो आप यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको सिर्फ कटआउट चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। मैं अभी के लिए यही करती हूँ, वर्टिकल चाहिए मुझे, तो मैंने वर्टिकल जैसे कि अब आप देख सकते हो पूरा ये रिफ्रेश होकर नया बैकग्राउंड आया है एंड सारे ही बैकग्राउंड्स हमारे वर्टिकल फॉर्मेट में, यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं है। तो अब मैं इजीली इन बैकग्राउंड्स को अपने पेज पे अप्लाई कर सकती हूँ। आप देख सकते हो मैं इसको अप्लाई करूँ यहाँ से, रिप्लेस बैकग्राउंड, तो ये इस तरह से हमारा बैकग्राउंड तैयार है। अब इस तरह के बैकग्राउंड को यूज करके आप बहुत ही अच्छा डिजाइन बना सकते हो। ओके, I hope this is clear. Now tool number 4 is
टेक्स्ट, अब आपने कोई बैकग्राउंड मान लो ऐड कर लिया, मैंने इसी बैकग्राउंड को ऐड कर लिया। अब इस पे मुझे कुछ टेक्स्ट भी तो ऐड करना होगा ना। मान लो मैं कुछ डिजाइन बना रही हूँ या एलिमेंट्स में से ही, चलो हम लोग यहाँ से एक पिज्जा का भी इमेज ले लेते हैं, पिज्जा का, 1 सेकेंड, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो डिजाइन। तो मैंने यहाँ लिखा पिज्जा। अब मैंने यहाँ से कोई भी पिज्जा की एक इमेज ले ली। अब मुझे इस इमेज को बनाने के लिए या और भी चीजों की जरूरत हो सकती है, जैसे आपको हो सकता है शैडोज की जरूरत हो, तो आपको एलिमेंट्स में ही शैडोज भी मिल जाएंगे। मैंने यहाँ शैडोज सर्च किया, आपके पास ग्राफिक्स पे देख सकते हैं, आपके पास यहाँ बहुत सारे शैडोज हैं। मैंने इसको लिया, इसको नीचे प्लेस किया। अब मैं आपको ये पोजीशन आपको समझाऊंगी अभी 2 मिनट के बाद, तो अभी के लिए जस्ट आप समझ लो मैंने जो भी किया है। ये हो गया। अब नेक्स्ट टूल, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो नेक्स्ट टूल है 4th टूल, दैट इज टेक्स्ट पार्ट। अब आपको जो टेक्स्ट है वो आप कहां से लिखेंगे, यहाँ पे अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा टेक्स्ट लिखने के लिए, तो वो आप कहां से लेके आएंगे। सो वो जस्ट आपको एलिमेंट्स के जस्ट नीचे मिलेगा टेक्स्ट वाला सेक्शन। सो हम टेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सेक्शंस है, टाइटल, जर्नी, मतलब सिंपल घूम फिर के टेक्स्ट बॉक्स ही ऐड होगा आपके पास, बस साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा। ऐड हेडिंग करोगे तो थोड़ा साइज ऐसे आएगा, एंड वहीं अगर आप ऐड सब हेडिंग करोगे तो साइज छोटा हो गया। अब आप देख सकते हो टेक्स्ट साइज बॉक्स का। तो सेम मैं अभी ऐड हेडिंग कर लेती हूँ जस्ट यहाँ से। सो अब यहाँ पे आपको जो भी चीजें आपको डालनी है, जो भी चीज आपको लिखनी है, जस्ट आपको वो यहाँ मेंशन करना है। मान लो मुझे लिखना है पिज्जा, सो मैंने यहाँ पिज्जा इसको सेलेक्ट कर लिया। अब टेक्स्ट में आपको पता है, टेक्स्ट आपने लिख तो दिया है, बट आप सिंपल ऐसे ही टेक्स्ट को तो नहीं रखते ना हम लोग डिजाइन में। हम लोग इसको फॉन्ट देते हैं, कलर देते हैं, इफेक्ट्स देते हैं। तो कलर आपको जस्ट यहाँ से जाके चेंज करना है। मान लो मैंने यहाँ से व्हाइट कलर ले लिया, ठीक है। फॉन्ट के लिए अभी कैनवास एंड सेलेक्टेड है, मैं यहाँ से जाके इसको चेंज करके कुछ और कर लेती हूँ। लेट्स टेक दिस वन एज ऑफ नाउ, और दिस वन, ठीक है। अभी के लिए इसको ही ले लेते हैं, सॉरी। एंड देन एक और चीज, टेक्स्ट में आपको मान लो अभी मुझे ये टेक्स्ट ठीक तो लग रहा है जो फॉन्ट है, बट अगर ये थोड़ा सा थिक होता, थोड़ा सा इसकी थिकनेस ज्यादा होती तो ये ज्यादा बेटर लगता, मुझे ऐसा लग रहा है अगर डिजाइन में। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको इस टेक्स्ट के सामने एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी, 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पे जाएंगे अगर आप, 1 सेकेंड, अच्छा इस पे ये ऑप्शन नहीं है तो हम लोग कोई और टेक्स्ट पे देख लेते हैं, जैसे पॉपिंस पे चलते हैं हम लोग, सॉरी, या इस पे है ऑप्शन, सॉरी, इस पे है ऑप्शन। यहाँ पे आपको उस डॉट पे नहीं जाना, आपको यहाँ इस सारे एरो पे जाना है। यहाँ पे भी रेगुलर टेक्स्ट का फॉन्ट का जो साइज है रेगुलर पे सेलेक्टेड है, हमें इसको बोल्ड करना। अगर मैं बोल्ड करती हूँ तो देखो ये साइज कुछ ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। एंड वही हैवी करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। तो अभी के लिए मैं इसको बोल्ड कर लेती हूँ। सेम आपके पास ऐसे ही काफी सारे टेक्स्ट के साथ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ के पास ऐसे ऑप्शंस नहीं होते, तो उस केस में आप उसको दूसरा फॉन्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। कलर हमने चेंज कर लिया, फॉन्ट कर लिया, साइज आपको पता है, आप यहाँ से साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना तो आप जस्ट इसी को ही ऐसे कर सकते हैं, तो आपका साइज यहाँ से चेंज हो जाएगा। एक और चीज टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एक बहुत ही अच्छा डेप्थ देता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट को, दैट इज इफेक्ट्स पार्ट। अब मान लो मुझे टेक्स्ट के पीछे शैडो डालना है, या आउटलाइन वाले आपने टेक्स्ट देखे होंगे जिसमें आउटलाइन लिखा होता है, मतलब कि लिखा नहीं होता है, आउटलाइन के फॉर्मेट में टेक्स्ट लिखा होता है। तो अब आप वो कैसे करेंगे, अब इफेक्ट्स में जाना है जस्ट आपने, तो आपके पास यहाँ टेक्स्ट के लिए बहुत सारे इफेक्ट्स खुल के आ गए। अब एक एक इफेक्ट देखते जाओ, आप बहुत डिटेल में नहीं बता सकती। अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना होगा तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ। ड्रॉप पे जैसे आप देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ अपना स्क्रीन। इनिशियली मेरा जो टेक्स्ट था वो कुछ ऐसा दिखता था, ऐसा बिना कुछ पीछे कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने ड्रॉप किया, देखो एक पीछे एक ब्लैक सी शैडो सी दिखने लग गई होगी, एंड उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट आ गए कि आपको डायरेक्शन किधर चाहिए। जैसे मैंने डायरेक्शन इधर ही रखा जहां पहले था। ऑफसेट मींस कि कितना दूर चाहिए आपको, जैसे आप देख सकते हो मैं ऑफसेट बढ़ा रही हूँ, तो वो जो शैडो है ब्लैक कलर का वो हमारा पीछे जा रहा है, लंबा जा रहा है उससे, ठीक है। मान लो मुझे इतना रखना है। एंड ब्लर विच मीन्स कि आपको जो शैडो आपकी बन रही है पीछे, उसको आपको ब्लर करना है तो वो ज्यादा शैडो के इफेक्ट का लगेगा, या आपको जो एकदम बिल्कुल हार्श ऐसे प्रॉपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में रखना है वैसे करना। तो मैं इसको हल्का सा ब्लर करूंगी यहाँ पे कुछ इस तरह से। एंड देन ट्रांसपेरेंसी बेसिकली मीन्स कि आपको जो आप जिस चीज को आपने सेलेक्ट किया उस चीज को आपको कितना विजिबल रखना है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी फुल करोगे तो देख सकते हो जो ब्लैक पार्ट है वो पूरा विजिबल हो गया है, बिल्कुल ब्लैक शैडो दिख रहा है अच्छे से। बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ओवर हो रहा है, कुछ अलग सा दिख रहा है, तो आप क्या करो, इसकी ट्रांसपेरेंसी जस्ट आप इसको कम कर दो जितना आपको सही लगे, ठीक है। मान लो मुझे इतना ठीक लग रहा है तो मैंने इतना कर दिया। नेक्स्ट आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे शैडो जो है यहाँ पे ब्लू कलर का शैडो चाहिए तो मैंने ब्लू कर दिया, या आपको व्हाइट कलर का शैडो चाहिए मान लेते हैं तो मैंने व्हाइट कर दिया, तो शैडो भी वहां पे चेंज हो सकता है आराम से,
ठीक है। अब इतना पार्ट हो गया, ये हमारा था ड्रॉप वाला। नेक्स्ट कमिंग टू ग्लो। अब ग्लो पे जस्ट आपके पास ना एक ही आता है कि मतलब पीछे एक ब्लर सा आ जाएगा खाली ब्लैक कलर का हल्का हल्का सा, बस आप उसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, दिस एको शेडो इज लाइक बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बट सेम वही ऑफसेट आप उसको, इसमें ना आपके शेडो के पीछे शेडो आता है, तो एक शेडो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डार्कर शेडो है, देन उसके पीछे एक लाइटर शेडो है। सेम इसका आप ऑफसेट आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से कितना दूर चाहिए आपको, कितना पास चाहिए, इसका कलर आप कंट्रोल कर सकते हो। मान लो मुझे ग्रे चाहिए तो ऐसे कुछ चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 1 सेकेंड, मैं आपको इफेक्ट्स बता रही थी फिर से। अब एको मैंने आपको बता दिया आउटलाइन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट सा है, जो कि आपने काफी सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स में देखा होगा डिजाइन में, कि टेक्स्ट के ऊपर एक आउटलाइन बनी होती है। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं कि जो भी आपने टेक्स्ट का कलर लिया व्हाइट, वो तो आप वहां से यहाँ से ही चेंज करोगे, बट इसका अभी हमें डिफॉल्ट कलर ग्रे दिखा रहा है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे ब्लैक कलर का आउटलाइन चाहिए तो मैंने ब्लैक कर लिया। एंड आउटलाइन की थिकनेस कितनी चाहिए आपको, मान लो जितना थिक चाहिए आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मान लो मुझे इतना थिक चाहिए तो मैंने इतना रख लिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आउटलाइन इफेक्ट। देन बैकग्राउंड, ये किसी काम का नहीं है, इसको तो आप ऐसे अवॉइड कर दो। स्प्लाइस भी किसी काम का नहीं, आप देख सकते हो कोई भी अच्छा इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। हॉलो, जो मैंने आपको बता रही थी ना कि हाँ आप उसका क्या बोलते हैं, जो टेक्स्ट है आप उसको आउटलाइन फॉर्मेट में कर सकते हो। सो दिस इज आउटलाइन, मींस जो टेक्स्ट है उसका अंदर का पार्ट नहीं है, इट्स कंप्लीटली हॉलो, एंड उसमें जस्ट आपने जो कलर लिया है टेक्स्ट का, उसका एक आउटलाइन बन के आ गया है बस। तो आप यहाँ से उस आउटलाइन की थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हो। मान लो आपको इतना चाहिए तो आप इसको इतना रखो, आपको और ज्यादा थिक चाहिए तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो। देन कम्स द नियॉन पार्ट। अब देखो इसमें ऐसे लग रहा है लाइट से जल गई हो, सो दिस इज नियॉन, मींस की नियॉन लाइट जैसे होती नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे ब्राइट सी लाइट सी होती है। तो आप जो भी कलर लोगे, आपका यहाँ पे जस्ट आपकी इंटेंसिटी कंट्रोल करने का आपके पास ऑप्शन है कि आप नियॉन की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो लाइट की। मान लो मैंने अभी फुल इंटेंसिटी कर रखी है, अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ टू दिस मरून समथिंग। तो अब ये होगा क्या, मतलब अंदर का पार्ट इतना ज्यादा इंटेंसिफाई होगा ना कि व्हाइट लाइट जाके ओवरऑल दिख रही है, एंड बाकी का येलो लाइट ऐसे कुछ दिख जाएगी इस तरह से, मतलब लाइट्स ऐसे कुछ काम करती है इसमें, ठीक है। सो ये था हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट, सॉरी टेक्स्ट का इफेक्ट्स वाला पार्ट। एंड टूल नंबर 4 जो मैंने आपको बताया दैट वाज टेक्स्ट। सो टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, फॉन्ट कैसे चेंज करना है, इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं, तो उसका प्रैक्टिस कर लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे, दैट इज अपलोड सेक्शन। सॉरी मैंने लिखा हुआ तो मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। सो हमारा टूल नंबर जो हमारा 5th है दैट इज अपलोड सेक्शन, विच मीन्स कि देखो अब यहाँ पे ना टेक्स्ट के बाद मैंने अभी ब्लैंक्स छोड़ दिया, ये भी आपके किसी काम का नहीं है जब तक आप अभी पर्सनली खुद से काम कर रहे हो, तो अभी आपको कुछ यूज नहीं करना इस ब्लैंक्स का। देन कैनवा AI विच इज लाइक काफी ज्यादा वो है प्रीमियम टूल है, इसका अभी नया टूल अभी लॉन्च हुआ है, तो जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी और डिटेल में। अभी के लिए हम लोग चलते हैं अपलोड सेक्शन में। अब मान लेते हैं आपके क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए भी आप डिजाइन बना रहे हो, उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि उनको अपना ही इमेज डालना है डिजाइन में, उनको ये सब नहीं चाहिए, स्टॉक इमेजेस नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नहीं चाहिए, या आपको क्लाइंट का लोगो ही डालना है यहाँ पे। अब आपको क्लाइंट का लोगो अगर इंसर्ट करना है यहाँ पे, यहाँ पे डालना है, तो आप वो कैसे लेके आओगे? अगर आपके पास फोन में कर रहे हो, अगर आप कैनवा यूज कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा, आप सिंपल गैलरी पे जाओगे, वहां पे आपको आपकी गैलरी खुल के आ जाएगी, तो आप इमेज फॉर्मेट में उसको वहां डाल सकते हो। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो, सो लैपटॉप में आपके पास यहाँ आता है अपलोड्स का सेक्शन। सो यहाँ जाकर के आप देख सकते हो पहले तो वो चीज की आपकी कौन कौन से डिजाइन अपलोड कर रहे हो ऑलरेडी। तो अगर आपने कोई भी डिजाइन आप अपलोड किए तो यहाँ पे शो कर रहा है इजिली सारे डिजाइन जो भी आपने अपलोड किए हुए हैं, और इमेज फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, यहाँ सब कुछ अपलोड हो सकता है अपलोड फाइल पे जाके। तो मान लो मेरे क्लाइंट ने कोई स्पेसिफिक इमेज दी है, तो मैं यहाँ जस्ट जाऊंगी अपलोड फाइल्स पे, एंड जो भी आपने इमेज डाउनलोड की है या फिर जो भी किया है उस इमेज को जस्ट आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, या फिर आप क्या कर सकते हो ओपन कर सकते हो, तो वो यहाँ पे इस तरह से, मान लो ये अभी मैं ड्रॉप कर रही हूँ, ये मेरा एक डिजाइन था जो मुझे ऐड करना है अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी अपलोड हो चुका है। अब जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। और एक और चीज, अगर आप मान लो अगर आप नहीं करना चाहते कुछ इस तरह से, तो आप अपलोड मतलब सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैंने इस 1 सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी। अपलोड फाइल पे गए, मैं आपको सिंपल एक इजियर मेथड बता रही थी जस्ट, एंड मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल यहाँ पे ये ऐसे भी खुल के आ जाएगा, जस्ट मैं आपको ये बता रही थी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये हो गया हमारा अपलोड फाइल। सेम आप लोगो वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे, टूल नंबर 6 दैट इज लेयर्स।
अब देखो लेयर्स पार्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, चाहे कैनवा हो चाहे फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको कहीं भी, मोबाइल में बहुत इजीली आपको दिख जाएगा लेयर्स का ऑप्शन, बट अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। हमने यहाँ पे जो भी चीज ऐड की है बेसिकली लेयर्स, मान लो कि जो भी डिजाइन बनता है, एक जो ग्राफिक पोस्ट बनता है वो सिंपल एक ही लेयर में नहीं बनता, आपके पास लेयर्स होते हैं। कोई एलिमेंट पीछे होता है तो वो सबसे पीछे वाली लेयर पे होगा, जैसे बैकग्राउंड जो सबसे पीछे है तो ये हमारा सबसे पीछे वाला एलिमेंट है, ठीक है। एंड उसके ऊपर जस्ट हमने फिर क्या ऐड किया, पिज्जा की इमेज ऐड की है, उसके नीचे पिज्जा की इमेज के नीचे हमने शैडो ऐड किया है, एंड देन हमारा ये पिज्जा का टेक्स्ट है। तो यहाँ मिला करके 1 2 3 4 लेयर्स होनी चाहिए, यहाँ पे 4 चीजें होनी चाहिए जो कि आगे पीछे, जो चीज पीछे होनी चाहिए वो हमारी पीछे होगी एक लेयर के, फिर सबसे लास्ट लेयर होगी वो, एंड जो चीज आपको ऊपर रखना है उसको आपको एडजस्ट करना होता है। अब वो आपको कहाँ मिलेगा, लेयर्स वाला पार्ट। अब आप यहाँ पे इस इमेज को मान लो सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये लेयर्स का सेक्शन। आप लेयर्स पे जाओगे, आप यहाँ पे एक तो ये आगे पीछे कर सकते हो, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, मैं आपको समझाऊंगी। सिंपल है इसका मतलब कि क्या चीज आपको आगे लानी है, क्या चीज आपको पीछे लानी है। जैसे मान लो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये अभी फ्रंट में ही और अभी ऑलरेडी, बैकवर्ड करेंगे तो ये हमारे पीछे चले जाएगा। जैसे मैंने बैकवर्ड किया तो जो शैडो था ना ये आगे आ गया एंड हमारा पिज्जा पीछे चला गया। अभी उतना डिटेल में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी हम चलते हैं शो लेयर्स पे। शो लेयर्स अब आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारे 4 लेयर्स है, एक है हमारा बैकग्राउंड का लेयर, उसके ऊपर है हमारा पिज्जा का लेयर, देन शैडो का लेयर, एंड ये अब शैडो जो है वो आप देख सकते हैं पिज्जा से ऊपर है, बट हमें शैडो क्या करना है, पिज्जा के नीचे डालना है, बिकॉज ऑब्वियसली शैडो जो है नीचे पड़ती है हमारी ऑब्जेक्ट के। तो आपका क्या करना है, आपको शैडो वाली लेयर को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, एंड देन जस्ट आपने इसको ऐसे लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करती हूँ एंड पिज्जा वाली लेयर के नीचे छोड़ देती हूँ, एंड जस्ट वहां जाके वो उसके नीचे चला जाएगा अपने आप। पोजीशन वही रहेगी, ध्यान रखना, बस उसकी वो हिलेगा नहीं, बस वो आगे पीछे होगा। कि आप अगर मैं इसको आगे कर दूं पिज्जा से ऊपर तो ये मतलब दैट इज ऊपर है पिज्जा से, अगर मैं इसको पिज्जा के पास लेके जाऊं तो देख सकते हो ये शैडो जो है पिज्जा से ऊपर आ गया है। सो ये है इसका बेसिक मतलब कि आपको जो चीज जहां पे रखनी है उसको आप यहां से अरेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, सिंपल, ठीक है। एंड यही था इसके अंदर, लेयर्स के अंदर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के ऊपर, दैट इज पोजीशन टूल। अब पोजीशन आपको सिंपल बताती हूँ, लेयर्स ना देखो एक आप सिंपल टूल है आपका पोजीशन टूल, एंड उससे थोड़ा आपको चीजें और डीपली सीखनी तो आपके पास आता है आपका लेयर्स वाला टूल। सो पोजीशन में जिस सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पोजीशन ऊपर ही दिख रहा है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपके पास अरेंज करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब पोजीशन में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है अरेंज करने का, एक है आपका लेयर्स। लेयर्स जो मैंने आपको समझाया अभी आपको वही सेक्शन था यहाँ पे, एंड अरेंज मतलब कि क्या चीज आपको आगे रखनी है, पीछे रखनी है, फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, सबसे आगे रखना है, सबसे पीछे करना है, दैट इज यू गेट इन लेयर अरेंज सॉरी पोजीशन सेक्शन। अब फॉरवर्ड मींस कि आपको कोई चीज स्टेप बाय स्टेप आगे लानी है। मान लो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर दिखाऊं, अभी ये क्या है, पिज्जा जो है वो पिज्जा टेक्स्ट के ऊपर है, मीन्स फॉरवर्ड है पिज्जा टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो अभी ये सबसे फ्रंट पे, सिर्फ 2 फ्रंट वाला भी ऑफ हो गया, बिकॉज जो हमारा पिज्जा है, जो पिज्जा लेयर है वो सबसे ऊपर वाली लेयर है अभी हमारी, वो हर चीज के ऊपर, मतलब शैडो के भी ऊपर है, वो बैकग्राउंड के भी ऊपर है, एंड पिज्जा टेक्स्ट के ऊपर भी ऊपर है ये, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक है बैकवर्ड करने का, बिकॉज हम जो चीज ऑलरेडी सबसे आगे है उसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे, ठीक है, हम उसको पीछे ले जा सकते हैं। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पीछे ले जाना तो आप एक स्टेप करोगे तो वो बैकवर्ड करोगे आप कि एक स्टेप पीछे गए, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ शैडो को भी यहाँ ले आती हूँ, तो अब शैडो को, अभी शैडो जो है सबसे लास्ट में है, देखो आप शैडो एकदम पीछे दिख भी नहीं रहा, तो अब यहाँ पे बैक करने का ऑप्शन ऑफ हो गया है, तो हमें सिर्फ फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है। अब यहाँ देखना फॉरवर्ड विच मीन्स कि एक स्टेप आगे। अब ये एक स्टेप किससे आगे आएगा, मतलब कि शैडो के जस्ट ऊपर कौन क्या है, पिज्जा है, जो पिज्जा खाने वाला पिज्जा है, एंड उस पिज्जा के ऊपर क्या है, पिज्जा वाला टेक्स्ट है। तो अगर मैं इसको जस्ट फॉरवर्ड करूंगी तो वो एक स्टेप आगे आएगा, मींस पिज्जा के ऊपर आएगा। देखो ये अब वो पिज्जा के ऊपर आ गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये रहा पिज्जा के ऊपर आ गया। अब मैं एक और बार फॉरवर्ड करूंगी तो वो पिज्जा टेक्स्ट के ऊपर आ गया, गॉट इट। तो ये होता है डिफरेंस कि एक एक स्टेप करके जब चलना है तो हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। अब मैं अंडू करके दिखाती हूँ, अगर आपको अचानक से एकदम आगे लेके आना है किसी चीज को, जैसे अभी फिर से लास्ट में गया, अब मान लो मुझे सबसे ऊपर लेके आना, जो मेरा शैडो है जो भी लास्ट में है उसको सबसे ऊपर लाना है, तो मैं जस्ट 2 फ्रंट कर दूंगी, तो अभी स्टेप बाय स्टेप नहीं आया, जस्ट डायरेक्टली ही बहुत ही ऊपर आ गया, सबसे ऊपर आ गया। सो दिस इज आवर शैडो वाला सबसे ऊपर आ चुका है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के ऊपर, विच इज लेट मी चेक,
हाँ, ट्रांसपेरेंसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी शो यू कैसे। शैडो को मैं यहाँ देखो मैंने अरेंज कर देती हूँ, शैडो यहाँ आ गया, देन पिज्जा जो था हमारे खाने वाला ये रहा, मैं इसको शिट, ये तो क्रॉप हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, शैडो वापस चला गया, यहाँ पे मैंने अंडू किया, मैं इसको हटा देती हूँ एंड इसको नीचे लेके आता है, शैडो जो है यहाँ पे आएगा, पिज्जा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना क्या चाहती हूँ, मान लो शैडो मुझे ना हल्का सा डार्क लग रहा है, अगर जस्ट इन केस मुझे भी लग तो नहीं रहा, बट अगर आपको लग रहा है कि जो शैडो है वो हल्का सा डार्क लग रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो, इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। और वो ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, ये रहा, एनिमेट के जस्ट बगल में आपको दिखता है ये वाला बटन विच इज ट्रांसपेरेंसी। इसमें आपको सिर्फ एक ही स्लाइडर मिलेगा, मतलब आप कम पीछे लेके जाओगे लेफ्ट साइड में तो उसकी ट्रांसपेरेंसी उतनी ही कम होती जाएगी, जैसे ये देखो। अब आप शैडो को भी देखते जाना एंड मेरे ट्रांसपेरेंसी बटन को भी देखते जाना, देखो ये रहा। अभी मैं इसको फुल ट्रांसपेरेंसी पे करूं सो इट लुक लाइक दिस, बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है अच्छा खासा ये। अब मैं इसको धीरे धीरे पीछे लेके जाऊं तो आप देख सकते हो धीरे धीरे गायब सा हो रहा है, ये गायब नहीं हो रहा है वहां से, वो है वहीं पर ही, वो जस्ट क्या हो रहा है, उसका ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है, उसकी विजिबिलिटी कम हो रही है, उसकी वजह से पीछे का जो एलिमेंट है, जो हमारा बैकग्राउंड है वो क्लियर हो रहा है। अब यही चीज आप ना अगर इसको ऊपर लेके आ जाओ, शैडो को पिज्जा के ऊपर लेके आ जाओ, अब आप देखो तो सेम यहाँ पे होगा। अभी फुल ट्रांसपेरेंसी पे तो आपको दिख रहा है कि पिज्जा के ऊपर शैडो है, बट अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊं तो आप देखोगे कि पिज्जा धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, विच मीन्स की जो हमारा ट्रांसपेरेंसी है शैडो की वो इतनी कम हो गई है कि जो पीछे वाला जो एलिमेंट है वो अच्छे से क्लियर हो रहा है। सो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी इस तरह से मैनेज कर सकते हो एंड ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपको शैडोज वगैरह के लिए, या फिर आपको दो इमेजेस को आपस में ब्लेंड करना है, अगर एक बैकग्राउंड को दूसरे बैकग्राउंड पे ब्लेंड करना है या एक बैकग्राउंड के ऊपर टेक्सचर बैकग्राउंड आपको ब्लेंड करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यही चीज जो मैंने अभी किया है, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे विच इज फ्रेम्स। सो देखो फ्रेम सिंपल जो मैंने आपको बताया था अभी कि हमने शेप सर्च किया तो फ्रेम्स का आया। फ्रेम इज अ होल डिफरेंट थिंग, समझ लो आप फ्रेम्स होता क्या है। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई भी एक इमेज है जो कि हार्ट शेप में डली है या फिर सर्कल शेप में डली है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया होगा, क्रॉप तो नहीं कर सकते उसको, या फिर किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए जैसे आपने जैसे मान लो मुझे इस पेज पे कोई एक फ्रेम लगाना है, लेट्स सपोज मुझे एक सर्कुलर फ्रेम लगाना है, मुझे अपने लिए डीपी बनानी है या फिर हाईलाइट का जो सेक्शन होता है वो करना है जो कि सर्कुलर होता है, तो उसके लिए जस्ट मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, आपको फ्रेम्स भी कहाँ मिलेंगे, एलिमेंट्स में ही मिलेंगे, आपने जस्ट फ्रेम सर्च किया, ठीक है। फ्रेम्स वाले सेक्शन में जाओगे, ये होते हैं फ्रेम्स, आपको अंदर ना ये ऐसे सीनरी वाली इमेजेस दिखेंगी एंड ये अलग अलग शेप के होते हैं, हार्ट शेप है आपके पास, इस तरह का सर्कल है अगर आपको चाहिए हो, या इवन लैपटॉप का फ्रेम भी होता है आपके पास, मोबाइल फ्रेम भी होते हैं, ट्रायंगल है, लाइक जितने आप सोच सकते हो सारे तरह के फ्रेम्स होते हैं। इवन कैनवा एक के जो एडवांस आपका जो आपको मैं टूल सिखाऊंगी उसमें आप खुद से आप फ्रेम्स बना भी सकते हो, आप खुद से फ्रेम्स का साइज वगैरह लेकर के उसको खुद से डिजाइन कर सकते हो। जैसे इस तरह का देख रहे हो आप, ये फ्रेम्स वगैरह है, काफी सारे डायमंड शेप है। तो अभी के लिए मुझे चाहिए, मान लेते हैं सर्कुलर चाहिए, तो आप कोई भी फ्रेम उठा लो, मैंने भी सर्कुलर उठा लिया यहाँ से, ठीक है, सर्कुलर हो गया। अब इसके अंदर मुझे कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो मैं इसको थोड़ा साइज इस तरह से आप बड़ा कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना आपको साइड साइड में ऐसे 4 लाइंस भी दिख रही होंगी, विच मीन्स कि आप इसके लाइन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप फ्रेम, अगर आपको सर्कुलर नीचे आपको ओवल करना था, आप यहाँ से इसको कंप्रेस करो तो ये ऐसा साइज इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको भी कंप्लीट सर्कल रखा है। अभी जो भी आपको चीज आपको अपलोड करनी है तो आप इमेज सेक्शन से जाके अपलोड वाले सेक्शन से आप ले सकते हो। मान लेते हैं मुझे अपनी ये इमेज इसको अपलोड करना है इस फ्रेम के अंदर की सर्कुलर दिखे। अगर आप जस्ट इस इमेज को लेके बैठो एंड सोचो कि ये एक सर्कल में कैसे दिख सकती है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट वही अगर आपने फ्रेम यूज किया तो आपको क्या करना है, जस्ट इस इमेज को उठाना है, लेफ्ट क्लिक किया मैंने, ड्रैग करके मैं इसमें ऐसे ड्रॉप कर दे रही हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसको फिट कर लेता है उस सर्कल के हिसाब से। अब जस्ट आपको अगर लग रहा हो कि यार ये ऊपर का पार्ट तो कट गया एंड ये कुछ ऐसा जूम करना है मुझे या जूम इन जूम आउट करना, तो उसके लिए क्या करो, उस इमेज इस फ्रेम के ऊपर जस्ट डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही आपके पास ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आपको जो पार्ट नीचे लाना है, मैं इसको नीचे ड्रॉप कर ड्रैग कर रही हूं तो ये ऐसे नीचे आ गया। और अगर मुझे इसको हल्का सा जूम करना तो मैं इसको जस्ट ऐसे हल्का सा बड़ा कर दूंगी, तो ये मेरा कुछ इस तरह से मुझे इसको सेट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया, थोड़ा और जूम करना तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। मान लो मुझे यही चाहिए था जितना मुझे फिट करना, तो मैंने इसको ऐसे किया एंड डन पे क्लिक किया।
तो हमारा जो फ्रेम है वो वही सिलेक्ट हुआ है जो मुझे चाहिए था। तो जैसे आपको यूज करना आना चाहिए, मैंने क्या किया, सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक किया। फोन में भी आप डबल क्लिक कर सकते हो, लैपटॉप पे भी आपको मैंने जैसे इस पर डबल क्लिक ही किया, जैसे टक टक करके करते हैं ना, वैसे सब किया है मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो फ्रेम्स क्लियर, आई होप आपके पास जो बहुत सारे शेप्स आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो टूल है दैट इज बैकग्राउंड रिमूवर। लाइक आपने कैनवा में बहुत सुना होगा बैकग्राउंड रिमूवर। सो टूल नंबर 10 इज बैकग्राउंड रिमूवर। उस पे चलते हैं हम लोग। सो बेसिकली बैकग्राउंड रिमूवर विच मीन्स आपको पता ही होगा क्या है क्या नहीं। तो हम आपको मान लेते हैं, हम अपना ही कोई इमेज ले लेते हैं, जैसे कि मैं मान लेते हूँ इस लड़के का मैं इमेज ले लेती हूँ जिसका मैंने टी शर्ट डिजाइन किया था। ठीक है, अब इसके पास अभी बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का, अब मुझे पीछे अपना लेवेंडर बैकग्राउंड ही चाहिए जो मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, मुझे वही बैकग्राउंड चाहिए। तो मुझे बस जस्ट जो लड़का है उसका मॉकअप चाहिए कि उसने टी शर्ट पहना हुआ है, बट ये व्हाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप बैकग्राउंड रिमूवर यूज कर सकते हो। ऑल्दो लाइक कैनवा में जो बैकग्राउंड रिमूवर है वो प्रीमियम है, आप देख सकते हो क्राउन है, बट अगर आई वुड सजेस्ट आप प्रो ले लो, बिकॉज कैनवा बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड अगर आप सीरियसली लर्न करना चाहते हो तो प्रो लेना वर्थ इट है। तो भी चलते हैं, बाकी इसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको जस्ट इमेज को सेलेक्ट करके फिट करके बैकग्राउंड रिमूवर पे जाना है एंड कुछ नहीं करना, आप वो ऑटोमेटिकली जो कैनवा का एआई है वो अपने आप ही देख लेगा कि आपको क्या चीज इसके अंदर रखनी हो सकती है, क्या चीज बैकग्राउंड है एंड क्या चीज रिमूव करना हो सकता है। तो सेम यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने जस्ट इसको रिमूव पे क्लिक किया था एंड उसने क्या किया, उसका पूरा बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव किया। जैसे मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है कि कोई पार्ट रह गया हो, कोई पार्ट मिट गया हो। बहुत ही अच्छे से, बहुत सफाई से इसने बैकग्राउंड को हमारे रिमूव कर दिया है। तो ऐसे ही करके आप बैकग्राउंड रिमूवर को यूज करते हो एंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था लाइक बैकग्राउंड रिमूवर एंड वीडियो इतनी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, बट मैंने जितना हो सकता था मैंने डिटेल में बताया, मेरा गला भी बैठ गया उस चक्कर में। सो या गाइस, सो दिस वाज लाइक सम बेसिक टूल्स ऑफ कैनवा, जिसमें जितने भी बेसिक चीजें हो सकती थी आपको सीखनी जरूरी थी वो मैंने आपको बता दिया है। एंड बहुत सारी चीजें अभी ऐसी है जो आपको लाइक शायद ना पता हो या बहुत ही अमेजिंग, जिससे आपका काम कैनवा का जो 2 घंटे का काम है शायद वो 15 मिनट में हो जाए आपके थ्रू, उन टूल्स के थ्रू, जो कि ज्यादातर एआई वाले टूल्स है, क्योंकि कैनवा में भी एआई है। तो वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। एंड वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो सेव कर लेना इसको, जस्ट इन केस आप फ्यूचर में स्किप कर दो, कोई चीज याद ना रहे उस केस में। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यार अगर ऑडियंस नहीं होती है तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन हल्का सा डाउन हो जाता है। सो मेक श्योर हल्का सा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हल्का सा थोड़ा सा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस और डिटेल में लेके आऊं, बिकॉज मैंने कैनवा खुद से सीखी है तो आई नो कि कैसे क्या सिखाना है, कितना इजीली कितने अच्छे से सिखाना है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।